हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं और पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव वीडियो है। हो सकता है कि आपके साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट ना करे तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें या मेरे कोई पुराने वीडियोस को जाकर आप देख सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस टाइमलेस होते हैं, किसी भी वीडियो का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आपका जब मन करेगा उस वीडियो को जाकर देखें और उसमें से कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिलेगी, वो आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस। 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस। स्ट्रेंथ, लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो की एनर्जी स्ट्रांग आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस। Okay, the star, 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck आया है 9 of Cups, okay, and 6 of Wands. So इस कार्ड को भी मैं लूँगी। So Cancer, Scorpio, Pisces, सारे ही एलिमेंट्स आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है और एक्यूरिस साइन यहाँ पर स्ट्रांग निकल कर आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, मैंने सारे ही बता दिए हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब एक सॉरो की एनर्जी से, एक सैडनेस की एनर्जी से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अब तक आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे थे, सोच रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे कि मैं कैसे सिचुएशन को ठीक करूँगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ें जो थी उनके माइंड में चल रही थी, उनके इमोशंस में चल रही थी। ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपको याद है तो ये रिवर्स आया था। यानी कि आपके पार्टनर एंजाइटी से, नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको सामना करने से डर रहे थे, फेस करने से डर रहे थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है, काफ़ी नेगेटिव हुई है। आप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। स्पेशली आपके साथ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब रही है, बहुत तकलीफ़ आपको मिली है, बहुत पेन आपको मिली है। स्लीपलेस नाइट ये आपकी भी हो सकता है कि रही हो। ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इस नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हाँ, ये काम कर रहा है। ठीक है, और यस, आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि उनको इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उनको खुद उठकर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अब हाथ पर हाथ रखकर वो सोच नहीं सकते हैं, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर कुछ काम भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली इसको लेकर आना पड़ेगा, थॉट से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, सो इस वक्त आपके पार्टनर आपसे दूर अगर है तो डेफिनेटली उनको बुरा लग रहा है, काफ़ी दुखी है, परेशान है, लेकिन वो इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर वो गिव अप कर चुके थे, जहाँ पर उनको लग रहा था कि अब सिचुएशन जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है या मैं अब फेस नहीं कर सकता, मेरे अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। ठीक है, तो वो चीज़ उनके ऊपर
वो नेगेटिव चीज़ें हट रही है, ठीक है। अब वो उसको स्ट्रेंथ बना रहे हैं, अपनी पावर बना रहे हैं और एफर्ट्स डालने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है और यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ, यानी कि आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। उनके जो भी नेगेटिव ट्रॉमास है, वोन्ड्स है, उसको हील किया जा रहा है, ठीक है, विथ स्ट्रेंथ। ये आपको फेस करने का, सामना करने का स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपको फेस कर पाए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाए या सिचुएशन को ये ठीक कर पाए, ठीक है। तो आपका मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है। अगर आप उनको हीलिंग सेंड कर रहे हो, अगर आप उनको हील कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रही है कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, इस रिश्ते के लिए वो फाइट करे, इस रिश्ते के ऊपर वो काम करे। और साथ ही साथ देखिए आपके पार्टनर आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आप काफ़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं और ये आपका सेल्फ इंडिपेंडेंट इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को देख रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर का इस वक्त पूरा फोकस्ड सिर्फ आपके ऊपर है। किस तरह से आप अपने लाइफ को लीड कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को डे बाय डे ब्यूटीफुल बना रहे हैं, अंदर से भी आउटर जोन भी आपका कितना खूबसूरत बनता जा रहा है। इंडिपेंडेंट हो गए हैं। आपका जो ये को डिपेंडेंसी था आपके पार्टनर के ऊपर कि आप उनके बिना एक दिन भी रह नहीं सकते थे, उनसे बात किए बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते थे, बहुत टाइम तक आपने खुद के ऊपर फोकस ही नहीं किया, बहुत टाइम तक आप बस इस रिलेशनशिप के नेगेटिविटी में रहे, इस दर्द में ही रहे। लेकिन अभी जब से आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव में आए हैं, आपने टेंशन लेना छोड़ दिया है, तब से इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगे हैं, इनका अट्रैक्शन आपके ऊपर बढ़ने लगा है, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको को डिपेंडेंसी अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप अपने लाइफ में अपने आप से प्यार करेंगे, वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा और ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, ठीक है। तो इस वक्त की उनकी एनर्जी यही है कि वो इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। टेम्परेंस, मैंने बोला ना कि ये नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को तो ये हील कर ही रहे हैं और इनको पता है कि इनके एक्शन की वजह से इन्होंने आपको बहुत ट्रिगर दिया है, आपको बहुत तकलीफ दी है, आपको बहुत परेशान किया है, आपको डिप्रेस्ड किया है। तो ये पर्सन आपको भी हील करना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत स्मूथली अच्छा हो, मतलब कोई भी झगड़े, लड़ाई या कोई भी पास्ट की बात आप दोनों के बीच में प्रेजेंट सिचुएशन में ना आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपनी हीलिंग भी सेंड कर रहे हैं, आप भी सेंड कर रहे हो उनको, तो वो भी आपको पॉजिटिविटी सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो, यानी कि धनु राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। यस, आपके पार्टनर दो राहों पर थे, डुअल मेंटालिटी में थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि खुद को हील नहीं कर पा रहे थे, पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव बात सोच रहे थे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं सिचुएशन को ठीक कर पाऊं या ना कर पाऊं। तो ऐसी डुअलिटी आपके पार्टनर के अंदर चल रही थी। प्रेशर में भी आपके पार्टनर थे, तो उनका जो ये डुअलिटी है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। सो यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 2 ऑफ कप्स,
यानी कि यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपको सबसे दूर लेकर कहीं चले जाए। वो आपके साथ एक मी टाइम चाहते हैं, एक स्पेस चाहते हैं, ये सबसे दूर थोड़ा जाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इनके माइंड में चल रहा है कि कहीं आप दोनों मिलो एक दूसरे के साथ, किसी दूसरे सिटी में आप जाओ, एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, जहाँ पर ये पर्सन आपको अपनी दिल की बात बता पाए, ये एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, एक्चुअली में इनके दिल में क्या है आपको लेकर, ये चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आई है और बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। यानी कि यहाँ पर ये कार्ड ये भी डिनोट कर रहा है कि प्यार अब एक तरफा नहीं है, प्यार अब दोनों की तरफ से है, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से भी एंड सेम आपकी तरफ से भी। मे बी आप दोनों के बीच में रिलीजियस प्रॉब्लम है, कास्ट इश्यूज है, सोसाइटी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में मेजर कोई डिफरेंसेस है, मे बी एज डिफरेंट है या कोई भी अदर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो इन डिफरेंसेस के चक्कर में वो ये सोचते हैं कि वो आपको सबसे दूर लेकर कहीं चले जाएं, ठीक है, जहां पर आप दोनों सिर्फ हो, आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के साथ एक कॉम्प्रोमाइज वाले माइंडसेट पर आओ, ठीक है। सो आप यहाँ पर अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है ये। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यस, अब तक उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, समाज क्या बोलेगा अगर वो स्टैंड लेते हैं, या बेसिकली फैमिली के डर से, ठीक है, फैमिली एग्री नहीं हो रही थी। तो अब इनके अंदर ये स्ट्रेंथ आया है कि चाहे फैमिली माने या ना माने, सोसाइटी एक्सेप्ट करे या ना करे, उनको इस रिश्ते में विक्ट्री पाना है, उनको आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है, ठीक है। ये मेंटालिटी उनके अंदर काम कर रही है, ये फीलिंग्स उनके अंदर काम कर रही है कि वो इस रिश्ते में विक्ट्री पाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज गाइड करें। हाई प्रेस्टेस। आपके पार्टनर किसी फेक आईडी से हो सकता है कि आपको स्पाई कर रहे हैं। अभी आपको शायद नहीं पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, थोड़ा सा सीक्रेटिवली ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। साथ ही साथ आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को, अपने दिल की बात को, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि उनका दिल क्या कह रहा है इस रिश्ते के लिए, उनका मन क्या कह रहा है इस रिश्ते के लिए। साथ ही साथ ये पर्सन चुपके से, मतलब आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ कप्स। यस, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। आप जितना उनको प्यार देते हैं, जितना आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जितना आप उनको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, जितना आपने उनको दिया है, आप चाहते हैं ये पर्सन भी आपको सेम रिस्पेक्ट दे। तो ये पर्सन आपको वही चीज़ रिटर्न में देंगे, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस की कमी है, आप दोनों के बीच में बैलेंस की कमी मेजर रही है। एक इंसान काफ़ी एक्सप्रेसिव रहा है, हमेशा डेडिकेट रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन दूसरा इंसान का फोकस, प्रायोरिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्ट हुई है। तो अब इस पर्सन का फोकस फोकस्ड और प्रायोरिटी आपके ऊपर आने वाला है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ पैसे बोरो किए हो, या जो भी इस पर्सन ने आपसे लिया है, मे बी ये पर्सन उस चीज़ को रिटर्न करने के बारे में भी आपको सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं एंजल्स? गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं? स्टार्ट।
ये पर्सन इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। वाओ, देखिए एसेस की डबल डबल एनर्जी है। तो यस, ये पर्सन बहुत श्योर हो गए हैं, ठीक है। इनके मन में, इनके माइंड में जो भी डुअलिटी थी, या हम कह सकते हैं कि इनडिसीजन वाली एनर्जी में थे, क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, ये बात नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आपसे क्लैरिटी की वजह से, या आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे। तो इस पर्सन के अंदर क्लैरिटी भी आई है, साथ साथ वो इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। बहुत जल्द ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, बहुत जल्द न्यू बिगनिंग करेंगे। विद इन वीक हो सकता है कि ये आपके तरफ वापस आए, या आपसे बात करना शुरू करे, इनके तरफ से एफर्ट्स आने शुरू हो जाए, ठीक है। ऑलरेडी ये एफर्ट्स करने शुरू हो चुके हैं, एफर्ट्स ये डाल रहे हैं अपनी तरफ से, और विद इन 1 वीक में रिकंसाइल हो सकता है आपका, बहुत जल्द आपका रिकंसाइल होगा, मे बी 1 डे भी हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? यस, इस पर्सन का आपका बदल जाना, आपका खामोश हो जाना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। डे बाय डे ना आप बेहतर होते जा रहे हैं, डे बाय डे आपके अंदर बेहतर बदलाव, बेहतर चेंज आते जा रहे हैं, और इस पर्सन को वही लग रहा है कि कहीं आपके डेवलपमेंट की वजह से, आपके बदलाव की वजह से ऐसा ना हो कि सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, आप उनको एक्सेप्ट ना करो अपनी लाइफ में, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, अब आपको उनकी नीड नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर एम्प्रेस, ये पर्सन आपके साथ एक अबंडेंस वाली लाइफ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। आपका बदलाव इनके ऊपर किस तरह से असर कर रहा है ये आपको बताना चाहते हैं, आपसे ये बात करना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन चाहते हैं, अपनी दिल की सारी फीलिंग्स, वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, वो बताना चाहते हैं। मे बी आप उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस, सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों के बीच में बैलेंस्ड हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये जस्टिस देना चाह रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, इन्होंने चीट किया हो सकता है, आपको धोखा दिया हो सकता है, या जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है, अब ये उस सारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ये आपसे एक और चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं अपने आप को प्रूव करने का। लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो डाइवोर्सी है, मैरिड है, ऑलरेडी वो मैरिड है और आप सिंगल हो, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इवन डे ड्रीमिंग ही नहीं, बहुत सपने देख रहे हैं आपको लेकर। आपके बदलाव से ये पर्सन शॉक में है, इतनी आप इतना बदल जाओगे अनएक्सपेक्टेड रहा है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं आपके इस बदलाव से, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना कैसे बदल गए, क्या हुआ, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन स्पाई भी कर रहे हैं, जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर रिसेंटली आपने कुछ ऐसे पिक्चर्स अपलोड किए हैं या कुछ आपने सोशल मीडिया में कुछ ऐसी एक्टिविटी की है, तो ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्सन शॉक्ड है आपके चेंज से, और ये अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बता रहे हैं आपके बदलाव से, आपके बदलाव क्या, जो भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्या विक्ट्री पाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या चाहते हैं विक्ट्री पाना? 6 ऑफ कप्स, यस, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, पास्ट की सारी बातें इनको याद है, पास्ट मेमोरीज इनको याद आती है, और यस, ये आपके साथ इस रिश्ते को विक्ट्री
दिलाना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा संबंध है जो कि पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिरर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि ये पर्सन चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पाते हैं, चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में है जो कि आप दोनों को जोड़े रखता है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चाहते हैं आगे लेकर जाना। यही वो पर्सन थे जो इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, इस रिश्ते को छोड़कर चले गए थे, और अब ये खुद आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाला है। बहुत जल्दी ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स डालने वाले हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।